छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का संविधान। और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वरिष्ठ रहे, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया रहा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया रहा? अभी अभी इसका आंसर मैंने बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया रहा। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया रहा। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है ऑप्शन बी 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है ऑप्शन सी आबादोरो। उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय। तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है कि वह, इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्राम पंचायतों का गठन करें। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे।
संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ऑप्शन ए रूस से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या है ऑप्शन बी 11। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है ऑप्शन सी राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि होती है ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इनमें से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति और अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये तीनों। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति ऑप्शन ए राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के ऑप्शन ए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को कहा जाता है ऑप्शन ए लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।